जय श्री नारायण गाइस। सो मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी गाइस, और उसमें ये बताया गया कि किस तरह से शुभ नखा ने इस्लामिक जो है वो शुरू किया इस्लाम को। कि शुभ नखा मतलब इस्लाम जो है वो राक्षसों के वंशज हैं, शुभ नखा के वंशज हैं। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। सो लेट्स गो एंड डाइव इनटू इट एंड देखते हैं कि क्या है उस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मित्रों, इस्लाम एक ऐसा धर्म जिसके बारे में लोगों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म में क्यों लोगों को दफनाया जाता है? क्यों हिंदुओं की तरह इनका दाह संस्कार नहीं होता? आखिर क्यों मांसाहार खाना इनके लिए इतना जरूरी होता है? और क्यों भाई बहन आपस में ही शादी कर लेते हैं? क्या है इस धर्म की असली सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं आज इस्लाम धर्म के रहस्यों से भरी उस गली में जहां से खोदकर हमने ये जवाब निकाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मित्रों कि आखिर इस्लाम धर्म आया कहां से। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण की एक कथा पर गौर करना होगा। रामायण काल में जब श्री राम और उनकी सेना ने रावण के साथ ही सभी राक्षसों का वध कर दिया, तब सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि लक्ष्मण जी ने युद्ध से पहले उसकी नाक जरूर काट दी थी, जिसके बाद से ही शूर्पणखा अपने चेहरे पर कपड़े से छुपाकर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और शिवजी शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। तभी महादेव ने अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को देते हुए कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक ना पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो। इसलिए डर की वजह से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीने में स्थित है और इसलिए कहा जाता है। मैंने ये कहीं सुना भी था। ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी है। मैंने बचपन में भी ये सुनी थी कि एक शिवलिंग है मक्का मदीना में, और उस पे अगर गंगा जल कोई हिंदू ले जाकर या कोई भी चढ़ा दे गंगा जल, तो सारे इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम मुझे शायद लगा था इट्स अ जोक, लेकिन और एक एज़ अ किड मेरे को क्या एक इमेज मेरे माइंड में आई थी कि जैसे एक जेल है, जेल में जैसे सलाखें होती हैं, सलाखों के पीछे शिवलिंग रखा हुआ है और उसके अंदर अगर कोई जाकर उसमें गंगा जल चढ़ा देगा तो वही है शिवलिंग जो जिसकी ये लोग जिसको पूजा करते हैं ये लोग मक्का मदीना में। ओके। कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग भी है जिस पर गंगा जल चढ़ाने से पृथ्वी की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। तभी तो किसी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री बैन है। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना में इस शिवलिंग पर गंगा जल डालेगा तो शूर्पणखा के वंशों की पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों शूर्पणखा के वंशजों में महिला मुंह क्यों ढकती है। असल में उस समय जो शूर्पणखा अपने चेहरे ढककर रखती थी, उसकी परंपरा पूरी तरह से वंशों ने निभाई है। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वंशज कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही है, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इसलिए इनके लिए शुक्रवार का दिन बहुत खास होता है, जिसे वो लोग जुम्मा कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए इनके लिए शुक्रवार का दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज शुक्राचार्य जी ने इनको वरदान दिया था। ओह, सी, वाओ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस्लाम पैदा हुआ कैसे और क्यों मुसलमान लोग अपने मृत परिवार वालों को दफना देते हैं। असल में मित्रों, इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी वो मोहम्मद जी अरब के वासी थे, और ये तो आप सभी जानते होंगे कि अरब रेगिस्तान से भरा हुआ है। दूर दूर तक वहाँ एक भी पेड़ नहीं दिखाई देते। जंगल तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वहाँ पर लोगों के मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने की वजह से मृत शरीर को जमीन में दफनाया जाता था, और ये अब उनके वंश के लोगों के लिए एक परंपरा के रूप में बन गई, जिसे लोग फॉलो करते आ रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि मुसलमान मर्द अपने सिर पर गोल टोपी पहनते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में अरब के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, जिस वजह से वहां पर लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, ताकि वो खुद को धूप और भीषण गर्मी से बचा सके। पर आज वो एक प्रथा बन गई है जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं। वहीं दोस्तों, एक और जहां सनातन धर्म हर दूसरी स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखने को कहता है, तो इसके ठीक उल्टा इस्लाम में सिर्फ अपनी सगी बहन को ही बहन माना जाता है। यानी कि ये लोग अपने मामा, ताऊ, चाचा और बुआ के बच्चों से आपस में शादी कर लेते हैं। पर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है। मित्रों, हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इस रिश्ते को लेकर शादी तो क्या, गंदी नीयत रखना भी पाप है। ये एक ऐसा पाप है जिससे पूजा पाठ, जाप, तपस्या, दान आदि करके भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती।
सी या तो वही पता है इनकी, तभी मेरे को शुरू से मैं ये, क्योंकि मैं ये नोटिस करती थी बचपन से कि इनकी जो है सारी हरकतें हैं ना वो असुरी, लाइक असुरी प्रवृत्ति की हरकतें हैं मुसलमानों की। मांस, मदिरा, भोग, ये 3 चीज़ें इन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। भोग करना, जो मैंने सुना है शादियों में हवाला, वो क्या होता है पता नहीं, हवाला होता है कुछ, हलाला, हलाला होता है पता नहीं कुछ, तो वो ये करते हैं लाइक सारे एक ही के साथ, लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट सो मतलब कि इनकी जो है सारी हरकतें मतलब कि आसुरी प्रवृत्ति की हैं। जैसे मारना काटना, इनको इनकी फेवरेट वो है, मारना काटना, रेप करना, और मांस, मदिरा और भोग, ये 3 चीज़ें। हालांकि इवन ये प्रसाद भी ईद में बकरे को काट के प्रसाद, मतलब किसी जीव की हत्या करके आप प्रसाद बांटेंगे ऑनेस्टली? सो ये मेरी तो समझ से बाहर है। सो एनीवेज जो भी है, तो ये मुझे ये शुरू से लगती थी कि इनकी प्रवृत्ति थोड़ी असुरी है। ये कहीं ये असर वाकई में लंका के राक्षस तो नहीं मुस्लिम बन गए। वैसे तो अंग्रेज़ों में भी सुअर का मांस और वाइन पी जाती है चर्च में। अंग्रेज़ भी मुझे कोई 100% तो नहीं दूध के दूल्हे लगते हैं, बट आई मीन हो सकता है वो भी हों। सो एनीवेज वैसे भी हमारे सनातन में यही कहते हैं कि आप अपने कर्मों से बनते हैं जो भी बनते हैं। प्रहलाद भी एक राक्षस के वंश में पैदा हुआ था, लेकिन वो अपने कर्मों से देवता बन गए, है ना? तो आप अपने कर्मों से बनते हो, तो चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई कर्म अच्छे कर रहा है, कोई शाकाहारी, आप चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन अगर आप शाकाहारी हो और आप मांस मदिरा भोग नहीं करते, आपके आचरण आपका शुद्ध है, देवताओं जैसा है, तो आप दिव्य ही माने जाओगे। एक मनुष्य जैसा तो आप मनुष्य माने जाओगे। सो बस, तो इससे हमें सीख यही लेनी चाहिए कि आप जौन से भी धर्म से हो, आप अपना आचरण शुद्ध कीजिए, तो आप असुर नहीं कहलाएंगे। जय श्री नारायण। आचरण से महान बनिए, कर्मों से महान बनिए। जय श्री नारायण।